नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इन तबादलों में प्रमुख रूप से कृषि विभाग के जो प्रधान सचिव थे पंकज कुमार, उनको वहां से हटा दिया गया है और वे अब ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए हैं। श्रीमती विजय लक्ष्मी एन, ये अपर मुख्य सचिव के अधिकारी हैं। इनको डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन, जिसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बोलते थे, वहाँ से हटाते हुए अपर मुख्य सचिव योजना एवं विकास विभाग में पदस्थापित कर दिया गया है। और यहीं पर पहले से जो प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव में प्रोन्नत हुए विवादास्पद आईएएस अधिकारी सेंथिल कुमार, जिन पर ईडी और निगरानी की छापेमारी हुई थी, मुकदमा भी चल रहा था, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, इनको वहाँ से हटा दिया गया है। और इनको हटा करके प्रधान सचिव गन्ना उद्योग विभाग में पदस्थापित कर दिया गया है। इसमें जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण नाम हैं, उसमें संजीव हंस, जो ईडी के द्वारा छापेमारी जिनके यहाँ हुई थी और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, करीब 1 साल के बाद इनको तकनीकी कारणों से बेल मिल गया। इनको एडिशनल मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया है। ज्ञाता बिल्कुल हो कि एडिशनल की मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हरजोत कौर हैं वहाँ, और एक और वहाँ एडिशनल मेंबर हैं आईएएस अधिकारी सचिव स्तर की डॉक्टर असीमा जैन, तो इनको वहाँ दिया गया है। विनय कुमार, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे, ये 99 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके पहले ये उपभोक्ता संरक्षण विभाग वगैरह में भी सचिव रहे। इनको वापस लाया गया है और इनको एक महत्वपूर्ण विभाग नगर विकास विभाग में प्रधान सचिव बनाया गया है। प्रेम सिंह मीना, जो कई जिलों में डीएम रहे और समाज कल्याण विभाग में ये सेक्रेटरी थे, कुछ दिन तक गया में कमिश्नर भी रहे। अभी हाल में वो एडिशनल मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में थे। इनको ट्रांसफ़र करते हुए मुंगेर में इनको कमिश्नर बनाया गया है। ये मुंगेर में डीएम भी रह चुके हैं। मनीष कुमार, ये पहले मुजफ्फरपुर में कमिश्नर थे, दरभंगा में भी कमिश्नर थे। इनको सेक्रेटरी बनाया गया था, सचिव बनाया गया था डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग। इससे हटा करके इनको छपरा का यानी सारण का डिविजनल कमिश्नर बनाया गया। संजीव कुमार आर पुदगलकट्टी, ये अभी नगर विकास विभाग में सचिव थे, इनको वहाँ से हटा करके सचिव एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट बना दिया गया है। और इसके अलावा वो एमडी अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम और महादलित निगम के भी रहे प्रभार। गिरवर दयाल सिंह, ये मधुबनी वगैरह में डीएम थे, बड़े विवादास्पद भी रहे वहाँ, बहुत अच्छी छवि के अधिकारी नहीं रहे ये अभी सचिव थे राजस्व परिषद यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। इनको हटा करके एक महत्वपूर्ण डिवीजन मुजफ्फरपुर में प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है। मतलब ये मेरी समझ से परे है कि इनको क्यों बनाया गया वहाँ। अवनीश कुमार सिंह, ये ललन सिंह के बड़े चहेते हैं, जमुई में डीएम थे, फिर जुगाड़ लगा के मुंगेर के डीएम हो गए, फिर वहीं कमिश्नर हो गए, फिर भागलपुर के अतिरिक्त प्रभार में कमिश्नर हो गए। इनके समय में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। जब ये कमिश्नर हुए तो डीएम का आवास नहीं छोड़ रहे थे। उसके बाद जो कमिश्नर के लिए कर्णांकित आवास था, वहाँ नहीं रह करके सिविल सर्जन का आवास कब्जा कर लिए। तो ये भी बहुत विवादास्पद ऑफिसर हैं, बहुत अच्छी छवि इनकी भी नहीं है। इनको मुंगेर कमिश्नर से हटा करके और भागलपुर का कमिश्नर बना दिया गया है। श्री महेंद्र कुमार बहुत शानदार अफसर हैं। सुपौल में मैं ऑब्जर्वर होकर गया था चुनाव में, ये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन था उसमें, तो वहाँ डीएम थे। उसके बाद अभी ये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी हैं। इसके अलावा बिहार राज्य जल विद्युत निगम के भी वो प्रबंध निदेशक हैं, ब्रेडा के डायरेक्टर हैं। इनको इसके अतिरिक्त ओएसटी हैं आपदा प्रबंधन विभाग के, इनको विशेष सचिव स्तर में प्रोन्नति इनकी हो चुकी है। तो ये खेल विभाग में अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है और बेसिकली ऑफिशिएट करेंगे सेक्रेटरी के रूप में।
डॉक्टर बी राजेंद्र जो मुख्य रूप से सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, और जो सामान्य प्रशासन विभाग का अपर मुख्य सचिव होता है वही जन शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग और मिशन निदेशक वगैरह प्रभार में समानांतर रहता है। यह अपर मुख्य सचिव खेल विभाग और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग और बिपार्ड के डायरेक्टर जनरल भी हैं। बहुत ज़्यादा कार्य बोझ है, कदाचित इसीलिए इनको खेल विभाग से मुक्त करते हुए महेंद्र कुमार को दिया गया है। हालांकि अभी भी इनके पास बहुत ज़्यादा प्रभार है। सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है, इसमें माने इंडिपेंडेंट रूप से दिया जाना चाहिए। इनफैक्ट जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ विकास आयुक्त बने थे उसी के बाद इनको वहाँ दे दिया गया था, तो इनका अतिरिक्त प्रभार यहाँ से हटा दिया गया। नीलेश रामचंद्र देवरे, ये भी विशेष सचिव स्तर के ही अधिकारी हैं। सिविल विमानन विभाग में विशेष सचिव, प्रबंध निदेशक BMSICL, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इनफैक्ट इनके आने के बाद वहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ी हो रही थी, जिस पर लोगों ने बताया कि उसमें बहुत प्रभावी नियंत्रण भी लाया है इन्होंने। इनको विशेष सचिव पर्यटन विभाग दे दिया गया और सचिव के रूप में अफिशिएट करेंगे। हालांकि ये परंपरा अच्छी नहीं है, अभी भी बिहार में बहुत सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन इस सरकार की कार्यप्रणाली कुछ ऐसी है कि जो सरकार का चहेते रहता है उसको सभी नियम कानून को ताका पर रख करके बना दिया जाता है। तो विशेष सचिव को किसी विभाग का सचिव बना दिया जाना, वैसी स्थिति में जब बहुत सारे सचिव भी हैं उपलब्ध, इनको दिया जा सकता था, तो ये बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा लोकेश कुमार सिंह, ये अधिकारी बहुत लाइमलाइट में आए। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के रूप में इन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना निकाला था 10,000 रुपया, जिसमें इस सरकार के जीत का जो प्रमुख वजह बना। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको सचिव ग्रामीण विकास विभाग में भी ये हैं, और साथ ही साथ पंकज कुमार को प्रधान सचिव बना दिया गया। तो एक विभाग में एक प्रधान सचिव और एक सचिव संभवतः रहेंगे, ये बात भी मेरे समझ में नहीं है किस तरह का नोटिफिकेशन ये है। अमित कुमार पांडे, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट हेल्थ सोसाइटी, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट, और ये BMSICL के प्रबंध निदेशक के प्रभार में थे, तो इसमें बने रहेंगे, ये ऐसा कुछ लिख रहा है। यस, देखिए यहाँ पर एक लोचा है, समझ लीजिए। श्री नीलेश रामचंद्र देवरे को प्रबंध निदेशक BMSICL से हटा दिया गया। जी, बहुत इंपॉर्टेंट खबर, इसको समझ लीजिए। क्यों हटाया गया है? तो निश्चित रूप से नीलेश रामचंद्र देवरे, जैसा मैंने अभी बताया, नोटिफिकेशन देखने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। तो जैसा मैंने बताया कि इसके पहले जितने MD रहे उन्होंने बहुत लूटपाट मचाई। BMSICL स्वास्थ्य विभाग का सारा काम देखता है, हजारों करोड़ का काम चल रहा है। तो इनके आने से बहुत सारे ठेकेदार पर के मनमानी पर रोक लग गया है, कदाचित उनके दबाव में इनको हटाया गया है। तो ये लोग समझ लें कि जैसे लोग सरकार बोलती है कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, कि भ्रष्टाचार मुक्त क्या करेंगे सो देख लीजिए। एक्चुअली नोटिफिकेशन को इतना क्लमजी इन लोग बना देता है कि आम आदमी को समझ में ही नहीं आया। तो ये बहुत प्रमुख खबर है कि नीलेश रामचंद्र देवरे को MD BMSICL से हटा दिया गया। इसके अलावा आरिफ हसन, ये नए IAS अधिकारी 2017 बैच के हैं। ये STC हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ये डायरेक्टर खेल रहेंगे, और महेंद्र कुमार जो डायरेक्टर खेल के अतिरिक्त प्रभार में थे वहाँ से ये मुक्त हो जाएंगे। तो ये लबो लबाब ये है। इसमें 4 चीज़ बड़ा चौंकाने वाला है। पहला कि पंकज कुमार को कृषि विभाग से क्यों हटाया गया, और ये गिरवर दयाल को कमिश्नर बनाया जाना ये समझ से परे है। और बहुत सारे अधिकारी को बहुत ज़्यादा प्रभार अभी भी है, और नीलेश रामचंद्र को फिर से को हटा दिया जाना BMSICL से, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल देखिए, अभी ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सिलसिला अभी और चलेगा। जनवरी में बहुत सारे अधिकारी का प्रमोशन हो जाता है सेक्रेटरी लेवल पर, या हर IAS में हर 1 जनवरी से प्रभावी होता है ट्रांसफ़र, ये प्रमोशन। तो जब वो प्रमोशन होगा तो फिर आगे देखेंगे कि क्या होता है। फिलहाल ये पूरा नोटिफिकेशन आप मेरे स्क्रीन पर देखिए। नमस्कार।